हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अनुष्ठान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज अनुष्ठान क्लासेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बिग अनाउंसमेंट करने वाला है जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। तो आइए उस बिग अनाउंसमेंट में क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया है उसके बारे में कुछ डिटेल से हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपकी क्या चलाई जाएगी, मैथमेटिक्स चलाई जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, मैथमेटिक्स किस चीज़ के लिए चलेगी? एकेडमिक के लिए चलेगी, कंपटीशन के लिए चलेगी? तो यहाँ पर आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या चलेगी, मैथमेटिक्स की क्लासेस। ठीक है, अब उस मैथमेटिक्स में सबसे पहले देखिए किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है सीजीएल एग्ज़ाम। ठीक है, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए आप जानते हैं सीजीएल में प्री और मेंस का एग्ज़ाम दोनों होते हैं। तो आपको सीजीएल की प्री और मेंस की पूरी तैयारी इस अनुष्ठान प्लेटफॉर्म में आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगी, प्रोवाइड होगी। साथ में आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी पूरा इसमें कवर किया जाएगा। यानी एसएससी से जुड़े जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो अनुष्ठान प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी से जुड़े जीडी का कुछ क्वेश्चन हो गया, एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स के लिए, उसमें भी आपको मैथ्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, साथ में आपको ज़रूरत होगी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, साथ में ज़रूरत होगी जितने भी कांस्टेबल एग्ज़ाम हैं। ठीक है, या जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसमें भी आप सबके ये मैथमेटिक्स काफ़ी यूजफुल होगी। साथ में आप जानते हैं कि एग्ज़ाम होता है सीडीएस का, जिसका एग्ज़ाम यूपीएससी करवाती है। ठीक है, तो सीडीएस का पूरा पैकेज मैथ्स का पूरा यहीं पर आपको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले अनाउंसमेंट जो थी वो मैथमेटिक्स के लिए थी और वहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स में आपके अर्थमेटिक और एडवांस पोर्शन के मैथ पूरे कंप्लीट रूप से पढ़ाए जाएंगे और साथ में उन चीज़ों की एक्सरसाइज भी आपको चैप्टर के अंत में या चैप्टर चलने के साथ साथ आपको क्या की जाएगी, सीट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो कृपया इस अनाउंसमेंट को ध्यान में रखते हुए आपकी ये क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये क्लासेस क्या होंगी, फ्री होंगी। लेकिन फ्री होने के साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको इस क्लासेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के साथ लाइक करना कभी ना भूलें। ठीक है, और आपको यहाँ पर बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपको पूरे कंटेंट फ्री में ही आपके पूरे क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। ठीक है, अब साथ में एक अनाउंसमेंट और करते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट क्या है, वो दूसरा अनाउंसमेंट देखिए क्या होता है। साथ में आपकी एनडीए के एग्ज़ाम की भी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे की जाएगी। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं एनडीए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एनडीए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? एनडीए एग्ज़ाम के पैटर्न में आप जानते हैं 2 टेस्ट होंगे और उन्हें ए और बी पार्ट में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला एग्ज़ाम होगा रिटन टेस्ट। ठीक है, साथ में एग्ज़ाम होगा एसएसबी। एसएसबी का पूरा नाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, एसएसबी में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, रिटन इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए जब एनडीए को ए पार्ट और बी पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इस एनडीए का एग्ज़ाम साल भर में 2 बार किया जाता है और इस एग्ज़ाम को करवाने का जो काम दिया गया है वो यूपीएससी को दिया गया है। ठीक है, यूपीएससी साथ में क्या करवाती है, सीडीएस एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाती है। यानी सीडीएस का फॉर्म भी आप यूपीएससी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब देखिए इस ए पार्ट, अगर रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट में
कौन कौन सा पार्ट आएगा, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे। तो रिटन टेस्ट में जो आपके सब्जेक्ट शामिल होंगे, पहला सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा जीएटी। अब जीएटी की बात करें तो जीएटी का पूरा नाम होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 120 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 120 नंबर के होंगे, लेकिन इसका मार्क कितना होगा, मार्क होगा 300, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए जीएटी एग्जाम में जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 नंबर आएंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम कितने नंबर का होगा, ये एग्जाम होगा 600 नंबर का। कितनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए मैथमेटिक्स में तो 120 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये जीएटी है क्या, जनरल एबिलिटी टेस्ट में आएगा क्या क्या, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका क्या क्या आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका जो भी आएगा उसको देखिए, ध्यान से देखते हैं, ठीक। अब जीएटी में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और वो ये पार्ट बी होगा, ठीक है, सेकंड पेपर होगा। अब जीएटी को पार्ट ए और पार्ट बी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब देखिए पार्ट ए में आपका कौन सा सब्जेक्ट आता है, पार्ट ए में आएगा इंग्लिश, और इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, 50 होंगे। ये हुआ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 50 होंगे, लेकिन मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स होंगे 200। अब इसके बी पार्ट में, जीएटी की बी पार्ट में क्या क्या आएगा, जीएटी की बी पार्ट में आएगा फिजिक्स, फिजिक्स के साथ आएगी केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ क्या आएगी, जनरल साइंस आएगा, क्या आएगा, जनरल साइंस आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद आपका क्या आएगा, जनरल साइंस। तो ध्यान से देखिए कितने सब्जेक्ट होंगे। जनरल साइंस के बाद क्या आएगा, हिस्ट्री आएगी, लेकिन हिस्ट्री में क्वेश्चन किस चीज़ का आएगा, हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा 1847 टू 1947 था, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हिस्ट्री के साथ आपका फिफ्थ सब्जेक्ट क्या होगा, फिफ्थ सब्जेक्ट आप देखिएगा जियोग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है। फिफ्थ सब्जेक्ट आएगा जियोग्राफी। और सिक्स सब्जेक्ट कौन सा होगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा। आपका जो छठवां सब्जेक्ट होगा, इसमें छठवां सब्जेक्ट होगा करंट इवेंट, ठीक है। करंट इवेंट या तो एयरफोर्स से रिलेटेड होता है, हो सकता है, एनडीए से रिलेटेड हो सकता है, जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं उन सब के क्वेश्चन भी करंट इवेंट्स में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर का कैटेगराइज कैसे, किस प्रकार से करेंगे, कितने नंबर का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो फिजिक्स आएगा, वो फिजिक्स आएगा आपका 100 नंबर का। फिजिक्स कितने नंबर का होगा, फिजिक्स होगा आपका 100 नंबर का। केमिस्ट्री होगी कितने नंबर की, 60 नंबर की। और जनरल साइंस होगी 40 नंबर की। अब जनरल साइंस में आपकी जो लूसेंट की बुक है वो बिल्कुल फुलफिल है, लेकिन जनरल साइंस में अधिकतर क्वेश्चन किसके आते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। अब हिस्ट्री में 1847 से 1947 के जो क्वेश्चंस हैं, अब यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चंस में जो मार्किंग की गई है वो मार्किंग है 80 नंबर के। 80 मार्क्स के क्या आएंगे, 80 मार्क्स से इसमें क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन नहीं होंगे, 80 नंबर 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी में कितने नंबर के आएंगे, तो ज्योग्राफी में देखिएगा, ज्योग्राफी में भी 80 नंबर के आएंगे। करंट इवेंट में से
कितने नंबर के आएंगे? 40 नंबर के। ठीक है, अगर इन सबको आप टोटल काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 200, 100, ये कितना हो जाएगा? 100 होगा। ये भी कितना हो जाएगा? 200। तो 2 1 3 1 4 2 6। ठीक है, कितने नंबर का होगा? 600 नंबर का ये GAT वाला आपका पार्ट होगा। यानी टोटल नंबर इसमें से आएगा, टोटल मार्क्स कितने नंबर का है? टोटल मार्क्स है 600 नंबर का। ठीक है, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया। तो इसी वे में NDA की क्लास भी इस अनुष्ठान प्लेटफॉर्म पे चलाई जाएगी। लेकिन NDA की क्लास में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, वो सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस NDA की क्लास में अब चलेगी क्या? NDA की क्लास में आपको डेली पढ़ाई जाएगी फिजिक्स। आपका जो फिजिक्स का पार्ट है 100 नंबर्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क का है। आपको डेली क्या पढ़ाई जाएगी? फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो NDA के लिए भी कमर कस लीजिए। और फिजिक्स के साथ यहाँ पर काफ़ी सारी मंथन होंगे। साथ में हमने ये बता दिया कि मैथमेटिक्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चलेगी, लेकिन वो मैथमेटिक्स NDA के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि NDA की मैथमेटिक्स जो होती है वो 12th बेस होती है। ठीक है, तो आपने 2 बिग अनाउंसमेंट सुन लिया है अनुष्ठान क्लासेस की तरफ से। तो आप कंटिन्यू कल से डेली क्लास लीजिए। आप चीज़ों को धीरे धीरे सीखिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो है। मैं धीरे पढ़ाऊँगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊँगा 100% वो क्या होंगे? ठोस होंगे, आपके माइंड में वो फीड हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस लीजिए मैथमेटिक्स के लिए। और मैथमेटिक्स आपको देखेंगे एक समय ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन को देखकर ही क्या कर लेंगे? टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। यानी सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? इसी प्लेटफॉर्म से सीख कर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ की पोर्शन को क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली उस पर कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप देखेंगे जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपको धीरे धीरे पैटर्न समझ में आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम पढ़ा क्या रहे हैं, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे इसी टाइम पे। ठीक है, तो चलिए अनुष्ठान प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं और नमस्कार कि जल्दी से इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ेंगे और यहाँ पर जितने भी अनाउंसमेंट हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है।